हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका चैनल में। तो 10:30 हो रहे हैं और आप देख रहे होंगे मैं रेडी हूँ। तो मैं रेडी हो रखी हूँ। ये बैग है और एक इसमें सूट है जो मुझे पहनना है और पर्स है। तो हम जा रहे हैं देहरादून। मेरे ना अभी फेस में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खुजली भी, बर्फ़ लगाई, दही लगाई, पता नहीं क्या किया क्या, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो मैं और ये जा रहे हैं देहरादून, कोई फंक्शन है वहाँ, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। बच्चे यहीं रहेंगे, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। खाना बच्चों के लिए बना दिया है और बच्चे आ रहे हैं एग्ज़ाम देके। उन्हें भी ले जाते, लेकिन ये दिन भर वो थक जाएंगे, फिर उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम, फिर शाम को पढ़ाई में वो दिक्कत करेंगे। और आ गए हैं बच्चे, तो बस उनका इंतजार करें और निकल रहे हैं। कवर करके जाऊँगी फेस को, इससे कवर करके। नमस्ते बेटा, कैसा हुआ पेपर? अच्छा। तो फिर बस मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ और चलती। प्रणाम बेटा, कैसा हुआ पेपर? अच्छा। चलो चेंज करो, खाना बना हुआ है मम्मी। हाँ अभी तो फिर निकलते हैं, वहीं मिलेंगे। पहले वहाँ जाके मुझे सफाई करनी है अपने घर की, फिर मैं फंक्शन में जाऊँगी क्योंकि बिल्कुल पास में ही है ना। तो ये सोचो कि जब जा ही रहे तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर देंगे, आधा घंटा लगेगा है ना। तो इसलिए मैंने सूट अलग से रखा है कि तभी पहनूंगी मैं ना। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और काम मैंने शुरू कर दिया। काम क्या शुरू है, पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू नहीं लगाया मैंने क्योंकि ज़रूरत नहीं लगी मुझे इतनी, तो मैंने कहा चलो एक बार पोछा लगा देती हूँ। थोड़ा ये है कि अगली बार के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगी सफाई करने के लिए ना। तो साफ़ ही था, नहीं था इतने धूल वगैरह। पहले पता नहीं क्यों इतनी धूल आती थी, इस बार इतनी धूल वगैरह नहीं थी। तो शायद बाहर हमारा जो फैला हुआ था, शायद इस वजह से आती थी क्या आती थी। लेकिन इस बार इतनी धूल वगैरह अब नहीं आ रही है, या फिर जो बगल में मतलब हमारे पोर्च में दीवार लगी है, शायद इस वजह से अब नहीं इतनी धूल आती है। तो मैंने कहा चलो पोछा ही लगा देती हूँ। और पेड़ आप देख रहे होंगे, मतलब प्लांट्स देख रहे होंगे ना, कितनी अच्छी अच्छी हरी पत्ती आ रखी है। बड़ा खुशी हुई इन्हें देख के ना, क्योंकि वही है कि बाहर बिल्कुल सूख गए थे। तो अब ये कि अंदर रखे हैं, तो अंदर ये है कि गर्मी नहीं मिल रही उन्हें ना, ठंडक मिल रही है, तो इस वजह से वो साफ़ हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो एक पोछा सब जगह लगा लेती हूँ। हाँ, जो हमारा बेडरूम है वहाँ पे मैंने लास्ट में लगाया था, क्योंकि वहाँ उसके बाद सीधे हम तैयार होने लगे थे ना, तो इस वजह से वहाँ पे मैंने बाद में लगाया था। तो इनको मैंने दिया था, मैंने कहा आप थोड़ा सा बनाओ वीडियो। और ये ना फ्रिज से जैसे लाइट गई होगी तो पानी गिरा होगा ना, तो देखो कैसे पीले दाग पड़े, क्योंकि फ्रिज वो ख़राब है ना। तो बर्फ़ जमती है तो जैसे लाइट नहीं है तो वो गल जाती है एकदम से। तो ये है कि दाग ये कि साफ़ हो जाए, पोछे से ही साफ़ हो गए जैसा आप देख ही रहे हो। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं सूट चेंज करके आई थी, क्योंकि फिर यही होता है ना कि सूट पहन तो लेती, फिर प्रेस भी ख़राब हो जाती है। जब मेरे पास था दूसरी जगह पहनने का ऑप्शन, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। इसलिए मैं दूसरे कपड़े पहन के आई थी। तो यहाँ पर मैंने सूट पहन लिया और ये सूट सुबह ही सिल के आया और ये ना ढीला सा भी हो रखा है। ढीला सिला हुआ है तो धुल के ना दोबारा दूंगी इसे फिटिंग करने के लिए, जैसा आप देख ही रहे होंगे ढीला सिला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। वैसे तो पसीने से बराबर हो जाना है सब, और मैं लगाने के लिए तो लगा लेती हूँ, बीबी क्रीम है ये। फिर मुझे लगता है यार सफ़ेद हो गया फेस, तो फिर मैं फिर कपड़े से साफ़ भी कर देती हूँ। तो ये रहता है मेरा मेकअप, मुझसे किया ही नहीं जाता यार। वैसे मैं नॉर्मल लाइफ में कुछ भी नहीं लगाती हूँ फेस में, और अगर अब कुछ लगा लेना तो दाने हो जाते। तो यहाँ पे मैं कपड़ा ढूंढने लगी, फिर ये बैठे हुए थे, ये अपना फ़ोन चला रहे थे। मैंने कहा चलो तो फिर मैंने ये हन्नू की कैपरी निकाल ली और इससे साफ़ भी कर दिया फेस। यही होता है मेरे साथ हमेशा ना। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मेकअप करते हैं, क्या करना है। क्रीम लगा ली है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँगी, काजल, बिंदी, सिंदूर, और बस। सिंदूर तो लगाया नहीं जाता आजकल, क्योंकि सिंदूर से ना वो बह जाता है, पूरा लाल हो जाता है। तो लिपस्टिक वाली एक सिंदूर आती है, वो वाली मैं यूज़ करती हूँ।
तो बस इतना सा मेरा मेकअप होता है। और ये इयररिंग्स मैंने अभी लिए थे क्योंकि मैंने वहाँ से इयररिंग्स लाना ही भूल गई थी। तो बस एक हाथ में कड़े डाले, एक में घड़ी है और ये वाला सिंदूर मैं आजकल लगाती हूँ। सो फ्रेंड मैं रेडी हो गई हूँ। पता है मैं कान के भूल गई थी तो रास्ते से लिए ये कान के, मतलब जो मैं गोल्ड के पहनती हूँ वही पहनने थे, मुझे कुछ और पहनना नहीं था। फिर ये रास्ते से लिए तो लग तो अच्छे रहे पर काफ़ी हैवी लग रहे हैं सूट के हिसाब से ना। फिर अब क्या करें, बिना कान के पहने हुए भी नहीं जा सकते ना। छोटे छोटे से भी होते तो मैं कोई बात नहीं था, मैं पहन लेती। तो ये सूट है, मैंने इसमें पैंट कॉटन की है पैंट, और ये सूट है। और ये सुबह ही मैं सिल के आई है आस्तीन खुद, मतलब मैंने बताया नहीं था, हमारी टेलर है खुद ही सिल लेती हैं अपने हिसाब से जैसे उन्हें लगता है ना। आस्तीन मैंने बोला था कि 3/4 बनाना, तो वो बनी नहीं होगी तो उन्होंने इतनी बना दी। और तो बस सफाई मैंने कर दी है। चलते हैं अब वहाँ, फिर वहाँ से ही निकलेंगे। क्या करेंगे, पौधे दिखाऊँ आपको? तो देखो हरी हरी पत्तियाँ आ गई सब में, तो अच्छा लग रहा है। और बस चलते हैं, बस 1:30 बज गए होंगे शायद, तो पोछा लगाया मैंने, साफ़ हो गया। चलते हैं। सो फ्रेंड अभी हो रहे हैं 7:30 और अभी मैं सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको मिल रही हूँ और आपको हवा दिखाऊँ। अब भी धूप आ रही थी, अब भी जब ये छोड़ने गए थे, और अब भी देखो मौसम हो गया है। देखिए बादल भी गरज है, ऊपर से बादल भी गरज है, गट 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 गट। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं रोटी बना रही थी अभी, इनके लिए बना रही थी रोटी ना, बच्चों के लिए सुबह बना देती हूँ, इनके लिए अभी बनाती हूँ। तो मैंने देखा ये बोले बादल बादल, मैंने बादल अभी तो धूप होती, और इतने घने बादल आ गए ना। तो मौसम का कुछ पता नहीं, मौसम कब चेंज हो जाए और बारिश होगी आज लग रहा है। और कपड़े आज बहुत सारे हैं क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, कल वहाँ भी गए थे, तो कपड़े हैं वहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं कपड़े धुलने। मैंने एंड नहीं किया था ब्लॉग का, मैंने कहा चलो एंड कर लेती हूँ। कल रात को बनाई थी कटहल की सब्ज़ी, तो वही सुबह काम आ गई। बच्चे तो खाते नहीं, बच्चों ने सॉस पराठा खा लिया था। अब ये है कि दिन में आएंगे, दिन में मतलब 10:30 बजे आते, तो क्या खाते हैं, मैगी बोला हुआ बच्चों ने, आज मैगी खाएंगे, तो आज मैगी बनाऊंगी उनके लिए। तो बस यही सब है। और वहाँ से मिले थे लड्डू, वो लड्डू नहीं सॉरी अरसे और मटरी, वो अंदर रखे, मैंने दिखाया नहीं ना। मेरे को इतनी थकान हो गई थी ना कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई, मन ही नहीं किया बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। होता है ना जाना और आने में थोड़ा 1-2 घंटे का रास्ता है, तो फिर वहाँ भी गए, फिर घर का काम किया, फिर उसके बाद फंक्शन अटेंड किया। तो आप सुन रहे होंगे आवाज़ में, तो काम, तो इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो उसके बाद बनाया ही नहीं। अभी मतलब रात को एक तरफ सोई ना, दूसरी तरफ भी नहीं पलटी, इतनी थकान थी। अभी सुबह इनसे बोली, मैंने कहा जब मैं एक तरफ लेटी थी ना, दूसरी तरफ भी नहीं पलटी, तो इतनी थकान थी। और जब सुबह उठी तब देखा कि यार सर दर्द हो रहा है। हाँ दी, तो फिर सुबह पता चला कि सर में दर्द भी हो रहा था। तो फिर हाँ सुबह पता चला कि सर में दर्द भी हो रहा है, रात को भी हो रहा होगा, बट इतनी थकान इतनी नींद थी कि पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने सुबह पहले उठ के दवाई खाई, उसके बाद मैंने सिर्फ आज आटा गूंद के रोटियाँ बनानी थी, सब्ज़ी तो बनानी थी, रात को मैंने बना दी थी। इसलिए रात की सब्ज़ी इसलिए यूज़ हो गई ना क्योंकि टिफ़िन तो बच्चों को ले जाना नहीं है। जब टिफ़िन ले जाओ तो फिर थोड़ा ये होता है कि बदबू ना आ जाए या कुछ ना जाए, तो बच्चे तो वैसे भी खाते नहीं हैं शिमला वो कटहल की सब्ज़ी, तो बस वही सब्ज़ी अभी यूज़ हो गई। गाइस यहाँ लग गई है बारिश, और अभी तो कम भी हो गई है, और कपड़े मैंने डाल दिए हैं। मैंने कल लाइट जाने से पहले ही कपड़े धुल लूँ, और बाहर का वो तो सूख रहे, मैंने अंदर का झाड़ू पोछा सब निपटा दिया है। मैंने ना पहले ही झाड़ू लगा लिया था कि वो ना हो जाए, मैंने पहले लगा लिया था क्योंकि हवा चल रही थी, और फिर मैंने कहा बारिश आ जाएगी तो भीग जाएगा ना, कूड़ा भीग जाता है, और क्योंकि उड़ के सारा इधर किनारे आ रखा था, तो इस वजह से झाड़ू मैंने कर दिया था। तो फिर मैंने अंदर पोछा भी लगा लिया, और बाहर तो बारिश ही हो गई है, तो बस कपड़े लगा दिए। मैंने कहा लाइट ना चली जाए कहीं, इसलिए लाइट के रहते रहते काम हो जाए। अभी ये गए भी नहीं है, तो कपड़े मेरे एक बार के घूम भी गए हैं, अभी नहीं छालती हूँ।
तो कपड़े धुल जाएंगे, तो सारा काम निपट ही गया समझ लो। तो बस इधर तो पूरा पानी पानी हो गया है। तो बस अब मेरी किचन की सफाई रह गई, वो मैं तसल्ली से करूँगी क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है अपनी किचन की, तो वो मैं तसल्ली से करूँगी। पहले और अपना काम निपटा देती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने ना विश नहीं किया था आपको क्योंकि व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था ना। तो यहाँ पे नहा गई थी, कपड़े भी धुल गए थे। कपड़े आप देख रहे होंगे, कपड़े मेरे ये चौथी बार के डले हुए हैं, मतलब 3 बार के कपड़े आप देख रहे होंगे। चेयर पे हैं, ये हैं, तो 2-3 तो मतलब मैंने वो बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि शुक्रवार को हो ही जाते हैं कपड़े ना। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बार सुखा के अब यहाँ पर लास्ट ही चौथी बार के कपड़े, थोड़ी देर में ये भी सूख जाएंगे तो फिर इन्हें भी तह लगा दूंगी। और जैसा आपको पता ही आजकल चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो बच्चे आ जाते हैं 10:30 बजे, तो उसके बाद फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। नाश्ता क्या है, दोबारा से ही वही। तो बस किचन तो मैंने वैसे सुबह साफ़ कर दिया था। मैं बोली थी किचन की डीप क्लीनिंग करनी, बट इतनी ज़रूरत ही नहीं थी किचन को। तो फिर मैंने ना ये अपना क्लीनर लिया है जो मैंने घर में बना रखा है। इसमें है विनेगर है, बेकिंग सोडा है, और वो है हैंड वॉश है, और पानी है। तो उससे ही मैंने बना रखा। आप देख रहे होंगे ना कितना चमक गया है, तो बहुत अच्छा है ये। मतलब इतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि मुझे ना वो जैसे टाइल वगैरह ऐसे साफ़ करनी पड़े। तो बस मुझे थोड़ा सा ये भी चेंज करना था, ये इधर की तरफ लाना था। और पहले मेरा इंडक्शन इधर की ही तरफ था, तो फ़िलहाल मैंने इधर कर दिया था। तो अब मैंने फिर दोबारा से इधर कर दिया था। तो बस यही मैंने कहा चलो, क्योंकि सुबह मैं बोली थी कि मैं डीप क्लीन करूँगी, लेकिन देखा तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं थोड़ा ऐसे ही साफ़ कर लूँगी कपड़े से ना। और आप देख रहे होंगे बड़े साफ़ हो गया था, इससे टाइल वगैरह गंदी ही नहीं थी। क्योंकि करती रहती हूँ, शायद मैंने 2-3 दिन पहले टाइल तो ये कि जब गंदी दिखती तभी साफ़ हो जाती है ना, तो इस वजह से नहीं था। तो नीचे भी मैंने साफ़ कर दिया था। और तो अब इंडक्शन मैंने इधर की तरफ रख दिया है, तो अलग चेंज हो गया है थोड़ा ना, तो अभी दिखाऊंगी आपको। तो बस किचन में मैंने जो थोड़ा बहुत साफ़ करना था वो मैंने कर ही लिया है। तो अब मैंने किचन की सेटिंग ऐसे कर दी साफ़। वैसे सफाई तो मैंने कर ही रखी थी। तो पहले मेरा यहीं पे था इंडक्शन, फिर मैंने चेंज करके इधर कर दिया था। मुझे इसका डाउट था इस वजह से। तो चलो काम तो हो ही गया है सारा, कपड़े भी बस सूख ही गए हैं सारे। अब बच्चों को 1 घंटा बच्चों के साथ बैठूँगी, अच्छे से इन्हें मार मार के पढ़ाऊँगी ठीक है, अच्छे से इन्हें मार मार के पढ़ाऊँगी। उसके बाद खाना पीने का देखेंगे क्या है, उसके बाद खाने पीने का देखेंगे, है ना। मार मार के पढ़ाऊँ बोलता है मम्मी प्लीज़ आज नहीं मारना ना, कल कर लेना, आज नहीं मारना। क्यों आज क्यों नहीं मारना था? मारते रहता और जाए मारते हो तो फिर तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? जब अच्छे से पढ़ोगे तो क्यों मारेगी उन्हें, बताओ। आज नहीं कल मारो। हाँ। आज मार लेती हूँ, कल छुट्टी कर देंगे कल मत मारना पर। ठीक है, कल भी मारेंगे। ठीक है। तो चलो इन्हें थोड़ा 1 घंटा इन्हें देते हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम लोग का तो कल लास्ट है, आरव का भी मंडे को भी है एक एग्ज़ाम। ऐसे नहीं करो। तो चलो खाना अब तब बनाऊंगी, पहले इन्हें पढ़ाती हूँ। चलो आ जाओ। तो बच्चों को तो पढ़ाने बिठा दिया था मैंने। दाल भी मैंने उबाल दी थी, काम सारा हो ही गया था। कपड़े भी सूख गए थे जैसे मैं आपको दिखाई रही थी, तो मैंने कहा चलो तह लगा लेती हूँ। जो थोड़ा सा कपड़े हैं वो सूख ही जाएंगे। तो बच्चों को बिठा रखा है, बैठ तो जाते हैं बट पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हन्नू की थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि उसके भी रीडिंग में राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। आरव के साथ तो ये कि वो लर्न कर लेगा, बस मतलब दे दो उसे बताने के लिए, ये कर लो वो कर लो। लेकिन हन्नू के साथ थोड़ा इस साल तक रहेगी। इस साल क्या मतलब हो जाएगा, 2-4 महीने में सब सेट हो जाएगा। वैसा लिख लेता है, इतना भी नहीं है, बट वही है कि स्पेलिंग गलत हो जाती है ना, तो बस यही है। तो चलो देखते हैं। आरव के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी पहले, अब हन्नू के साथ भी है। तो जब हन्नू भी ये हो जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तो नैया पार हो जाएगी, क्योंकि बहुत वो होता है ना, मतलब परेशानी होती है क्योंकि हर वर्ड गलत लिखो तो उस हर वर्ड को सही करवाओ, ये वो। और पता है अपने आप से आंसर भी बनाने लगा है हन्नू अब ना, उसे ना याद नहीं करता है वो। अब वो क्वेश्चन आंसर है ना जो वो खुद ही बना देता है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक रहती तो जैसे 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, बट ये है कि मैंने कहा चलो कोई नहीं आप बना लो, क्योंकि जब खुद से बनाना इंग्लिश करना सीखेंगे तभी तो फ़ायदा है ना फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल का। तो बस अब ये बनाने लगा है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए थे, तो मैंने कहा चलो इनकी उनकी जगह पे रख देंगे, क्योंकि आप कपड़े देख ही रहे होंगे कितने सारे हैं ना, तो बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने फिर अलमीरा खोल के फिर इनकी थोड़ा फैली हुई भी थी अलमीरा ना, तो मैंने कहा वैसे वैसे सेट भी कर देती हूँ।
क्योंकि आज इन्होंने खुद कपड़े निकाले थे, मैंने नहीं दिए थे। और जिस दिन मैं ना दूँ तो कपड़े आपको पता ही है इधर से उधर हो जाते हैं। तो एक तरफ कॉपियाँ रखी हुई है, एक तरफ हन्नू के, एक तरफ आरव के, और स्कूल ड्रेस भी यहीं पे रहती है। तो फिर वो कॉपियाँ ये है कि आरव की जैसे फोर्थ, हन्नू फोर्थ में ना, तो आरव की फोर्थ की हैं वो। तो ये कि जैसे कभी कोई काम छूट गया, कुछ देखना है तो इससे देख लेते, इसलिए वो फिर मैंने यहीं पे सेट करके रख रखी है। और स्कूल ड्रेस भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि कॉपियों की इतनी ज़रूरत पड़ती है नहीं, बट फिर भी इमरजेंसी के लिए हमने रखी हुई है। तो बस ये अलमीरा सेट हो गई, थोड़ा नीचे की अलमीरा भी सेट कर दूँगी और फिर इसके बाद बाहर कपड़े रखूँगी। छोंक भी है, चने की है, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप, तो ये देखिए जो हमारे घर में चिड़िया का शोर रहता है ना, ये देखिए एक उड़ गई है, अब ये नहीं उड़ी। तो दो बच्चे, हमेशा दो बच्चे ही होते हैं, मतलब पता नहीं कैसे, पर दो ही बच्चे होते हैं। देखो 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 चू 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 दिन भर लगी रहती है। देखो हम तो दिन भर देखते रहते हैं इन्हें।